दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का इस प्रकार हम लिखे हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन का हम हल करेंगे और आपको हम विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। और कोई आपका कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और ये सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे और आपको हम विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो पर आप बने रहिए और इस वीडियो को आप छोड़ कर ना जाइएगा। आपको हम एक एक बात आपको हम समझाऊंगा, आप इस वीडियो पर बने रहिए। और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको काफी टाइम नहीं लेंगे और सिर्फ हम चलते हैं सवाल की ओर और पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझा देता हूं। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तित है। कोई संख्या ले लिए 9/8, 9/8 ले लिए, कोई संख्या है। ऊपर वाला संख्या अंश है और नीचे वाला संख्या क्या है, हर। दोस्तों ऊपर वाला संख्या अंश है और नीचे वाला संख्या हर है। इतना बात तो सभी बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे। तो हमको सिर्फ हर वाले संख्या को, हर है, हर 8 है और अंश क्या है, 9 है। तो हर वाले संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ूंगा, जिसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सिर्फ 2 आ रहा है तब भी शांत होगा। और ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, अगर ऐसा सिर्फ 5 5 आएगा तब भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। तीसरा स्टेप, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, अगर 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 ऐसा भी संख्या कोई आ रहा है, फैक्टराइज करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड तोड़ूंगा, तो अगर ऐसा संख्या आएगा तब भी शांत होगा। तो आपका ऐसा बात आपको समझ में आ गया। तो हम सिर्फ चलेंगे सवाल की ओर। सिर्फ हम हर वाला संख्या को, जो हर रहेगा उसी को हम अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, उसमें ये संख्या आ गया, ये वाला संख्या आ जाएगा तो शांत है। अगर ये संख्या नहीं आएगा तो अशांत होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है 13/3125, 13/3125 है। तो पहले ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। तो पहले सरल रूप करेंगे, सरल रूप करेंगे तो सरल रूप में नहीं कट रहा है, मतलब तुलना करेंगे तो नहीं ये कट रहा है। तो हर वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड करूंगा। यहां पे अंश है 13 और हर है 3125, तो 3125 का गुणनखंड करूंगा। यहां पर कितने से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा।
5 छक 30 और 5 दूना 10 और 50 25। फिर किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर किससे जाएगा? 5 से। 5 दूना 10, 25 25। फिर किससे जाएगा? 5 से। 25 25। फिर किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5। तो सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आया। तो यहां पर लिखेंगे क्या? यहां 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना 5 है? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 5 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 5 के पावर लिख देंगे यहाँ पे। इसीलिए 13/3125 शांत है। ये शांत दशमलव है, यही आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17/8। तो 8 का, तो यहाँ पे पहले सरल रूप करेंगे, तुलना करेंगे 17 और 8 का। तो 17 एक मतलब 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। और 8 क्या है? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो दोनों संख्या तुलना होना चाहिए, सरल रूप होना चाहिए। दोनों संख्या सरल रूप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम हर वाले संख्या क्या है? 8 है और अंश कितना है? 17 है। तो अंश को आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको हर वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना है। जब तुलना नहीं हो रहा है तो हर वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 है मेरा हर। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करूंगा। किससे जाएगा? 2 से। 2 चौका 8। किससे जाएगा? 2 से। तो दूना 4। फिर किससे जाएगा? 2 से। 2 एकम 2। तो यहां पे लिखेंगे क्या? यहां 2 गुने 2 गुने 2। आपको हम समझाया हूं, 2 आएगा तो शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो क्या होगा? अशांत होगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 कितना बार है? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पावर हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 17/8 शांत दशमलव है। यही इसका आंसर है। पहला का तीसरा क्वेश्चन है 64/455 है। तो यहाँ पे पहले तुलना नहीं हो रहा है, नहीं तुलना होता है। ये 64 कट रहा है और ये भी कट रहा है, मगर क्या बराबर नंबर से नहीं कट रहा है, मतलब सेम नंबर से नहीं कटता है। तो हर वाला संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ पे हर कितना संख्या है? 455। तो 455 है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 नमा 45, 5 एकम 5। फिर आपको जब भी करना है अभाज्य गुणनखंड, आपको जब भी करना है तो छोटे संख्या से पहले आपको करना है, बड़े संख्या से पहले नहीं करना है, पहले छोटे संख्या से। तो यहाँ पे पहले 7 से जाएगा, 13 नमा 7 से जाएगा तो 13 मरतबे 13 7 91। फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 5 गुने 7 गुने 13
और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, अलग अलग नंबर है। 5 तो आया है, सिर्फ 5 आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए। ये 7 भी है और 13 भी है, अलग संख्या। 7 और 13 अलग संख्या है, तो ये क्या होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर होगा अशांत हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर आना चाहिए। सेम नहीं है, एक जैसा नंबर नहीं है। 5 आ गया, फिर 7 है, फिर 13 है, तो ये अशांत है। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए 64/455 अशांत आवर्तित है। 64/455 अशांत आवर्तित है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन पहला का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन चौथा यहाँ पर लिख चुके हैं। इसमें हर वाला संख्या को फैक्टराइज करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करूंगा। यहाँ पे पहले तुलना नहीं हो रहा है, तुलना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 1600 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 से जाएगा 800, फिर 2 से जाएगा 400, फिर 2 से जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से लगेगा, 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, गुने 5 गुने 5। यहाँ पर पहले लिख देंगे 2 कितना बार है, 6 बार है, तो 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर 2, 5 2 बार है, और 2 6 बार है, 5 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 15/1600, 1600 शांत दशमलव है, यही इसका आंसर है। पहला का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लिख चुके हैं, और इसमें पहले तुलना करेंगे, तो तुलना नहीं हो रहा है, तो क्या हर वाले को हम अभाज्य गुणनखंड करूंगा। यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो किस संख्या से जा रहा है, 3 से भी नहीं जाता है, तो 5 से भी नहीं जाता है, 7 से जाएगा, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, और 6 दाएं ले लिया तो 63 हो गया, 7 नामा 63, 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 7, 7 का पावर 7 कितना बार है, 3 बार, तो 7 का पावर 3 यहाँ पर लिख देंगे। और ये संख्या अलग है, न 2 है न 5 है, अलग है, अलग संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 29/343
अशांत आवर्तित है। 29/343 अशांत आवर्तित है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन पहला का छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। 23/2 गुने 5 है। तो इस दोनों में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये संख्या खुद के कह रहा है हम शांत दशमलव है, खुद के कहता है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये शांत दशमलव है, खुद कह रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां 23/2 गुने 5 शांत है। ये शांत दशमलव है, यही संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना था, यही आंसर है। क्वेश्चन पहला का 7वां क्वेश्चन ये है। तो यहां पर हम लिख चुके हैं और इसमें हम ना क्या देखेंगे, पहले यहां पर लिख देंगे। पहले यहां 129/2 गुने 5 गुने 7 है। तो यहां पे हमको देखना है 2 और 5 संख्या का कॉम्बिनेशन हो रहा है। 7 तो अलग संख्या है, 2 और 5 रहता, सिर्फ 2 और 5 रहता तो ये शांत रहता, और इसमें 2 और 5 और 7 है। तो इसमें है, इस सवाल में अलग अलग संख्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, अलग अलग संख्या का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये क्या है, अशांत आवर्तित है, अशांत आवर्तित है। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे अशांत आवर्तित है। यहां पे लिखेंगे 129/2 गुने 5 गुने 7 ये है अशांत आवर्तित है, अशांत आवर्तित है, यही इसका आंसर है। दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन हल कर दिए, फिर दूसरा भी हल कर दिए, फिर तीसरा भी हल कर दिए, फिर चौथा भी हल कर दिए, फिर पांचवा भी हल कर दिए, फिर छठा भी हल कर दिए, फिर सातवां भी हल कर दिए। अब हम 8वां क्वेश्चन हल करेंगे। पहला का 8वां क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। पहले इसमें देखना है, आप बोलिए किस संख्या से तुलना हो रहा है, आप बोलिए। आप देखिए ये दोनों संख्या अपने आप में सरल हो रहा है एक ही संख्या से। किस संख्या है, 3 से। 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो यहां पर लिखेंगे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 और 5 का। तो यहां पर लिखेंगे, यहां 2/5 शांत शांत दशमलव है, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन पहला का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे 10 नहीं 50 है, 50 है। 35/50 है, 35/50 है। यहाँ पर 10 गलती से लिखा गया, सॉरी। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखेंगे।
बट्टे 50। तो ये दोनों संख्या तुलना हो रहा है, तो तुलना होता है किससे होता है? 5 से जाएगा, 5 सते 35 और 5 दाही 50। अब हर वाला संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 और 5 संख्या आ गया, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर 35/50 शांत है। ये शांत दशमलव है, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन पहला का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 भी बना लिए, अब बनाएंगे 10। लास्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे उतार लेता हूं 77/210। तो इस दोनों संख्या में तुलना नहीं हो रहा है, तो हर वाला संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ पे 210 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर किससे जाएगा? 3 से, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर किससे जाएगा? 5 से, 5 सते 35, फिर किससे जाएगा? 7 से, 7 एकम 7। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इस संख्या में कॉम्बिनेशन मिलाइए, कॉम्बिनेशन कीजिए। 2 और 5 है, मगर 3 भी है, मगर 7 भी है, तो अलग अलग संख्या आ गया 3 और 7। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए 77/210 अशांत आवर्तित है, इसका यही आंसर है। दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का 10 सवाल था। 200 सवाल का हम आपको सामने में हल किए हैं और सभी का आंसर करेक्ट आ गया। तो प्लीज इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कोई वीडियो, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।